Hello, my dear children, my loving sons and daughter. Here we are going to start the second part of the lesson, the necklace. Here we are having 2 points. The first one is what fresh problem now disturbs मैम लॉइजल. अब मैम लॉइजल के सामने क्या नई ताज़ा परेशानी आ जाती है. सेकंड पॉइंट इज हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, और जो प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है. द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, BALL बॉल, बॉल का मतलब बड़ी पार्टी, उसको बॉल कहा जाता है. अप्रोच्ड आ जाता है वो दिन. एंड मैम लॉइजल सीम्ड सैड, और मैम लॉइजल जब वो दोबारा फिर से उदास हो जाती है. डिस्टर्ब्ड, परेशान हो जाती है. एंग्जियस, और चिंतित हो जाती है. नेवरदलेस, फिर भी. हर ड्रेस वाज न्यूली रेडी, लेकिन उसकी जो ड्रेस है वो रेडी होने ही वाली है. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड एक दिन उसको शाम को कहते हैं व्हाट द मैटर विद यू, अब दोबारा क्या बात हो गई. यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली, क्यों अजीब सा व्यवहार कर रही हो तुम 2-3 दिन से. हियर द टाइम इज़ नॉट एग्जैक्ट, इट इज़ 2 or 3 days, 2 या 3 दिन से. मीन्स द टाइम इज़ नॉट, द नॉट एग्जैक्ट टाइमिंग इज़ गिवन. फॉर एग्जैक्ट टाइमिंग वी यूज़ प्रपोजिशन सिंस. लाइक कैसे हम करेंगे. सिंस लास्ट 2 days. अगर यहाँ पर सिंस लास्ट 2 days दिया होता तो यूज़ करते हम सिंस. यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर लास्ट 2 days. यहाँ 2 days नहीं दिया हुआ, 2-3 days, मतलब 2 या 3 दिन है, इसलिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है. ये चीज़ ध्यान रखें स्टूडेंट्स. एज शी रिस्पॉन्डेड, अब वो जवाब देती है आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, मैं इसलिए दुखी हूँ. वेक्स्ड, VEXED, मैं इसलिए दुखी हूँ कि मेरे पास कोई गहना नहीं है. नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, किससे सजाऊँ मैं. अडॉर्न, ADORN, अडॉर्न मतलब अपने आप को मैं किससे सजाऊँ. आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रीकन लुक, कितना कंगली जैसा लुक है मेरा, कितनी गरीबनी सी लगती हूँ मैं. आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं अब तो यही प्रेफर करूँगी, यही प्राथमिकता दूंगी कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँगी. रिप्लाइड, वह जवाब देता है यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूल वगैरह जो हैं, जो नेचुरल फ्लावर्स हैं, वो आप यूज़ कर लो. इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और बड़े प्यारे लगते हैं वो इस सीज़न के अंदर, बहुत फैशनेबल लगेंगे. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, और वो नहीं मानती है. नो, शी रिप्लाइड देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमन, मैं इससे ज़्यादा कोई अपमानजनक बात नहीं मानूंगी कि उन अमीर औरतों के बीच में और मैं वहाँ पर ये अब फूलों की हवा लेती घूमती फिरूँ, यानी वहाँ का वातावरण भी मैं ख़राब नहीं करूँगी. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका हस्बैंड चिल्लाता है हाउ स्टूपिड वी आर, हम भी कितने मूर्ख हैं. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल, अपनी फ्रेंड जो फॉरेस्टियर, जो तेरी दोस्त है, उसके पास चली जाओ और वहाँ से कुछ ले आ, जाके कुछ गहने वगैरह ले आ. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, उसकी खुशी की चीख निकली. इट इज़ ट्रू, बिल्कुल सही कहा. शी सेड, वो बोलती है आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने वो तो सोचा ही नहीं था. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो घर पे जाती है. एंड रिलेटेड, अपनी फ्रेंड के घर जाती है. एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस इसको बोलते हैं व्यथा, दुख की कहानी सुनाती है उसे. मैम फर्स्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, वो अपनी तिजोरी के पास लेके जाती है उसको. वो जाती है तिजोरी के पास. टुक आउट अ लार्ज जूल केस, और एक बड़ा बक्सा लेके आती है, उसमें गहने होते हैं. ब्रॉट इट, ओपन इट एंड सेड चूज माई डियर, इसको पसंद कर लो. शी सो एट फर्स्ट सम ब्रासलेट्स, अब उसके वो कुछ ब्रासलेट्स दिखाती है, कंगन दिखाती है. देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, कॉलर ऑफ पर्ल्स मोतियों के हार दिखाती है. देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, गोल्ड क्रॉस जैसे जो क्रिश्चियंस डालते हैं ना, ऐसे क्रॉस, सोने का एक क्रॉस दिखाती है. एंड जूल ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और बहुत सारे गहने जो काफ़ी, जिसकी प्रशंसा की जाए, एडमिरेबल जिसकी तारीफ़ की जाए, वर्कमैनशिप यानी उनकी शिल्पकला, जो सुनार है जिसने बनाया है इसको, उसकी काफ़ी तारीफ़ की जाए, ऐसे गहने वो लेके आती है. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेस्टेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक दैम और नॉर लीव दैम. अब वो सारा कुछ लगा लगा किसी से सामने पहन के देखती है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाती कि कौन से तो छोड़ के जाए और कौन से लेके जाए. देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, वो पूछती है कि और नहीं है तुम्हारे पास कुछ. वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो वट विल प्लीज़ यू, कह रहा तुम खुद ही पसंद कर लो, ये पड़े जितने भी हैं, और मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा.
Suddenly she discovered in a black satin box, अब उसको काले रंग के satin box के अंदर दिखता है a superb necklace of diamonds, बहुत शानदार बढ़िया necklace दिखता है उसको, हीरों का हार दिखता है. Her hands trembled, कांपते हैं उसको हाथ लगाते समय. As she took it out, she placed it about her throat against her breast was ecstatic. अब वो आनंद में डूब जाती है, उसको पहन के देखती है शीशे के सामने और उसे खूब खुशी होती है, वो लगती है मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ. देन शी आस्क्ड, फिर वो पूछती है इन अ हेस्टेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुए, फुल ऑफ एंग्जाइटी, चिंतित भी है. कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, कर तुम ये दे सकती हो मुझे, सिर्फ यही. वाई, यस सर्टेनली, क्यों नहीं दे सकती, ले जाओ. शी फेल अपन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त को गले लग जाती है. फेल अपन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, अपनी दोस्त के गले लग जाना. एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, और भावनाओं से उसको अपने आलिंगन में ले लेती है. देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, फिर वो अपने उस खजाने को लेकर चली जाती है. द डे ऑफ बॉल अराइव्ड, पार्टी वाला दिन आ जाता है. मैम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैम लॉइजल को बड़ी कामयाबी मिली थी. शी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल, अब वो सबसे ज़्यादा तो प्यारी लग रही थी. एलिगेंट, मनमोहक लग रही थी. ग्रेशियस, चमकदार लग रही थी. स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, मुस्कुराती हुई और बहुत खुश लग रही थी. ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी लोगों ने, आदमियों ने उसको नोटिस किया. आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा. एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उस वांटेड टू बी प्रेजेंटेड का मतलब जो यहाँ पर है वो ये है कि उन्होंने उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की. शी डांस्ड विद इंथुजियाज्म, और उसने बहुत ही इंथुसियाज्म से डांस किया, उत्साह से उसने डांस किया. इंटॉक्सिकेटेड मतलब भाव विभोर, खुशी में भाव विभोर होकर उसने डांस किया. विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ नहीं सोच रही थी. बट ऑल दिस एडमिरेशन, अब उसको सिर्फ सराहना ही सराहना मिल रही थी. दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, अब जो उसकी जो जीत थी ये पूरी हो चुकी थी और उसके हृदय को बहुत अच्छी भी लग रही थी. She went home towards 4 o'clock in the morning. सुबह वो 4 बजे घर पे पहुंचे. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight. और उसके हस्बैंड को तो वैसे भी वहाँ पे एक डांस का रूम था, उसमें वो नींद आ गई, वहाँ वो लेटा था. With 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. 3 आदमी और भी लेटे हुए थे, उनकी वाइफ जो थी वो बाहर एंजॉय कर रही थी पार्टी को और वो लेटे हुए थे. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब जो वो अपने जो भी दुपट्टा जो गले वले में डालते हैं उसने वो पहनाया उसको, अपनी वाइफ को, और वहाँ से वो निकले. She wished to hurry away in order to be noticed by the other women who are wrapping themselves in a rich fur. अब वो कहते हैं मेरे क्या गले में गरीबों की चुन्नी पहना दी, इसको हटाती है. और वो देखते हैं कि यहाँ की जो औरतें वो तो फर डालती हैं, वहाँ का जो ट्रेंड है फर का, वो फर की अपने गले के बाजू जैसे अपने यहाँ पर मफलर्स जो होते हैं वो ऐसा वो डालते हैं, तो वो सोचती है कि ये और देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में. लॉइजल डिटेन्ड हर, लॉइजल उसको रोकता है. वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब बुला के लाता हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स. डिसेंडेड द स्टेप मतलब तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरना, रैपिडली तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हैं वो. When they were in the street, और जब वो गली में आ जाते हैं, they found no carriage, वहाँ से कोई कार्ट गाड़ी वगैरह, घोड़ा गाड़ी वगैरह कोई साधन नहीं मिलता. And they began to seek for one, अब वो उसको तलाश में लग जाते हैं. Hailing the coachman, एक कोचमैन को देख भी लेते हैं वो, whom they saw at a distance, काफ़ी दूरी से उसको देखते हैं. They walked along, आवाज़ लगाते हैं उसको, hailing, HAILING, hailing उसको आवाज़ लगाते हैं कोचमैन को. They walked along towards the river, और वो नदी के किनारे चलते जाते हैं. Hopeless and shivering, काफ़ी निराश हो जाते हैं वो और काँप रहे होते हैं, ठंड होती है उस टाइम. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. एक बार एक पेरिस में उनको एक कैरेज मिली थी, घोड़ा गाड़ी मिली थी, जो उन्होंने पहले जिससे मिले थे वही उसको दोबारा दिखता है. It took them as far as their door, अब वो उसको जितना जल्दी उसको दूर था उसका घर वहाँ तक पहुँचा देता है. They went wearily up to their apartment, और अब वो wearily up, थके आ रहे, WEARILY, wearily up, थके आ रहे वो अपने अपार्टमेंट में पहुँचते हैं.
इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब उसके लिए सब कुछ कंप्लीट हो गया. एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10. अब उसको सोना भी है क्योंकि उसे सुबह 10 बजे तक ऑफिस में पहुंचना है, इसलिए उसे सोने की जल्दी होती है. शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स. अब वो जो रैप जो उसने डाले हुए थे अपने शोल्डर से वो हटाती है. बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने जाके, दर्पण के सामने, आईने के सामने जाके. फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन अ ग्लोरी. और अब वो देखती है कि शान में, मतलब उसकी शान कैसी लग रही है. लास्ट में जब भी हम शादी ब्याह से आते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, घर में आगे एक बार शीशे के सामने जरूर खड़े होते हैं और देखते हैं कि हम कैसे लग रहे थे शादी के अंदर. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. बहुत तेजी से चिल्लाती है, चीख निकलती है उसकी. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. अब जो उसका नेकलेस जो अपनी दोस्त से मांग के लाई थी वो अब वो उसकी गर्दन के आजू बाजू नहीं था. दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड माई डियर चिल्ड्रन, the story is going to be more interested in the third part of this lesson. So we have discussed first and second part of the lessons. Your work is to find the difficult words and question and answers from this lesson. And if you have any problem regarding this, you just call me on 9414459498. It is also my WhatsApp number, and my email ID is ranvir dot md005@gmail.com. So you should listen first and second part of the lesson, and soon we are going to start third part of this lesson, necklace. Thank you and have a nice day.